हेलो व्यूअर्स, हम एक नए सेशन में फिर 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों के सिर, उनकी संख्या इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमें केवल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फार्मूला पे ही डिपेंड नहीं रहना होगा, इसलिए मैंने फार्मूला कैसे ड्राइव होता है ये भी बताया था और उसको बिना फार्मूले के भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताया था। तो सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि सारे फार्मूले से ही हो जाएं। फार्मूला एक्चुअली किसी हाइपोथेसिस पे लेकर बनाया गया होता है, तो जब तक वो सेटिस्फाई होगी हाइपोथेसिस या जो चीजें उसमें लेके चले हैं कि ये अननोन है, ये नोन रहेगा तो हम कर लेंगे। अगर वो नहीं दी रहेंगी तो फिर फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हमें उसके लिए जो बेसिक चीज है, इक्वेशन जैसे बनती है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, वो आना चाहिए। हमें की जरूरत पड़े तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब हमें अपना जो मोटिव है कि हमें क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व करके आना है, तो उसको सॉल्व ही करेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो चांसेज और बढ़ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, मुंबई की तारा डेयरी, कोई डेयरी होगी, ऐसे ही है कि नहीं इसका पता नहीं, लेकिन एक नाम दिया गया ऐसे ही। मुंबई की तारा डेयरी में पड़ोस के पोल्ट्री फार्म से कुछ मुर्गे भागकर डेयरी में घुस गए। ये मत पूछ लीजिएगा कि क्यों घुस गए, ये क्वेश्चन है। ये तो जस्ट एक लैंग्वेज बनाने के लिए है कि मुंबई की तारा डेयरी में पड़ोस के पोल्ट्री फार्म से कुछ मुर्गे भागकर डेयरी में घुस गए होंगे। हमें तो ये देखना है कि किसके कितने पैर हैं, कितने सिर, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। अल्टीमेटली हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो बट नेचुरल है कि मुर्गे निकालने होंगे कितने घुस गए, या डेयरी वाले से भी पूछा जाए कि तुम्हारे में कितने घुस गए, तो कैसे क्या बताएंगे। तो उसने कहा कि ठीक, हमारे कैमरा लगा हुआ है, तो उसने कैमरे से पैरों की संख्या गिन ली। कैमरे से पैरों की संख्या गिनी तो वो आ गई, क्योंकि पैर तो जमीन पे रहेंगे, सिर सारे मुर्गों के हो सकता है ना दिखाई पड़ रहे हों। पैरों की संख्या गिनी गई तो वो 458 आई। ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, पैर गिन लिए। उसने क्वेश्चन को घुमाया है। डेयरी वाले को अपनी भैंसों की संख्या मालूम थी पहले से ही, क्योंकि भैंसें तो गिनती की ही होंगी। डेयरी में भैंसों की संख्या कितनी थी वो उसको मालूम थी। डेयरी में कुल भैंसें वो 110 थी। तो क्या उसने दिया, कुल पैरों की संख्या दे दिया, जिसमें मुर्गों के भी पैर हैं और भैंसों के भी पैर हैं, और भैंसों की संख्या दे दी। 2 चीजें उसने दे दिया। अब क्वेश्चन वही आ गया कि डेयरी में कितने मुर्गे घुस गए थे।
ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हमारे पास इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, गो थ्रू बाई फार्मूला लगा दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। दूसरा, बेसिक से स्टार्ट करिए, मतलब इक्वेशंस बना के सॉल्व करिए। फार्मूला से अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा, कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगर फार्मूला नहीं लगेगा तो फिर आपको बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। पहले हम फार्मूला ट्राई करते हैं। फार्मूला, वो चूंकि मुर्गे कितने घुस गए, मुर्गों के बारे में पूछ रहा है। मुर्गे हमने माना था एक्स होते हैं, और दो पैर वाला मुर्गा है या कबूतर जो भी दो पैर वाले उनको एक्स माना था, और जो चार पैर वाले उनको वाई माना था। तो हमें एक्स वाला फार्मूला रखना है। एक्स का फार्मूला क्या था? एक्स इक्वल टू 2h माइनस एल बाई 2। और हमें इसमें h चाहिए और l चाहिए। h कितना है? h तो दिया नहीं इसने। h तो तब होता है जैसे भैंसों की संख्या 110 दे दिया। ऐसे मुर्गों की संख्या भी मालूम होती तो फिर h हो जाता, तो h नहीं दिया हुआ है। और हमें चाहिए इसके लिए h और l, तो h नहीं दिया है, l दिया है केवल 458। पैरों की संख्या जो है 458। तो अगर हम इस इक्वेशन में रख भी देंगे 458 इसकी जगह, तो ये तो मिला नहीं है, तो फिर ये x h के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें बहुत बेसिक से जाना पड़ेगा। तो ये फटाफट चेक कर लेना कि यहाँ फार्मूले से नहीं हो पा रहा है, फिर कैसे होगा। तो ये दूसरा जो अल्टरनेट मेथड है ये हमें मालूम रहना चाहिए। इसीलिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हमें प्रैक्टिस दोनों की करनी चाहिए। प्रॉब्लम जो बनाएगा या जो क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में या किसी एग्जाम में, वो हमसे पूछ के तो आएगा नहीं। वो तो इस तरह घुमा के भेजेगा कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया ना हो, लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो, जिससे कि कम से कम लोग सॉल्व कर सकें। तो कंपटीशन का मतलब यही होता है कि जो बहुत कम लोगों की नज़र में आया हो। क्या करेंगे अब इसमें? अब हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो उसी पे हमें कंसंट्रेट करना है। पैरों की संख्या दी हुई है और भैंसों की संख्या दी हुई है, और पूछ रहा है मुर्गों की संख्या। तो x मुर्गे हैं और y भैंसें हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके पैर दिया है उसने, पैर 458। हमें क्या करना है? x मतलब कबूतर, इनके 2 गुना पैर, जितने कबूतर हैं, कबूतरों की संख्या x है तो इनके 2 गुना पैर होंगे। और भैंसे y हैं तो इनके 4 गुना पैर होंगे, क्योंकि एक भैंस के 4 पैर होते हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है खैर, लेकिन क्वेश्चन में आ गया इसलिए कह दिया। कोई आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है, साहब इतना तो हमको आता ही है। नहीं, बिल्कुल आता है, लेकिन कहना हमारा फर्ज है। खैर, तो ये 2x हो गया प्लस 4 इंटू वाई दिया हुआ है भैंसों की संख्या। डेयरी में कुल भैंसों की संख्या 110 है। आप लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि x इक्वल टू कबूतरों की संख्या, y इक्वल टू भैंसों की संख्या। अब भैंसों की संख्या y इक्वल टू 110 दिया हुआ है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको 110 इक्वल टू 458। सही है, यहाँ तक सही है। ये हो गया 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 440 इक्वल टू 458। 2x इक्वल टू
458 minus 440 equal to 8 1. That means 2x equal to 18. That means x equal to 18 oblique 2. 2 9 18, that means 9. X equal to 9. आंसर तो आ गया, अभी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है इसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। क्रॉस चेक ऑफ आंसर। जब आप काफी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना लिखना भी नहीं, टाइम बचाना है, तो आप फटाफट शॉर्टकट में इसको देख लीजिएगा। अब जैसे हम किसी इक्वेशन में रखते हैं, हमारे पास क्या था, इक्वेशन थी 2x प्लस 4y इक्वल टू 458। मतलब जितने कबूतर थे उनके 2 गुना पैर, इनके 4 गुना पैर भैंसों के, टोटल जोड़ दीजिए तो 458 आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 9 निकाला है, तो x 9 रख दीजिए प्लस 4, भैंसों की संख्या 110 बताया ही था उसने, ये टोटल 458। दिस इज 18 प्लस 440 इक्वल टू 458। 458 इक्वल टू 458, दोनों साइड बराबर आ गया। ये दिया हुआ साइड था, ये हमने कैलकुलेट किया, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब आंसर इज ओके। अब चाहें तो एक बार और फिर से इसको पढ़ सकते हैं। आप क्वेश्चन को जितना पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। हाँ, एक चीज और बहुत ज्यादा बोली जाती है कि किसी क्वेश्चन को समझना ज्यादा टफ है या उसका सॉल्यूशन ज्यादा टफ होता है। सबके हो सकता है अलग अलग आंसर हो, लेकिन क्वेश्चन को समझना ही ज्यादा टफ होता है। अगर क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो फिर सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर हमें ये मालूम हो कि हमें कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो हम कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें ये ना मालूम है कि कलकत्ता या कोलकाता कहाँ पे है और दिल्ली कहाँ पे है, तो हम कहाँ जाएंगे और कैसे सोचेंगे। तो उसकी नॉलेज, पहले क्वेश्चन की नॉलेज बहुत जरूरी है, उसका परिणाम या सॉल्यूशन बाद में है। तो ऐसे इसने कहानी तो बहुत बनाया, लेकिन मतलब वही था कि हमें 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर के बारे में ही बात करना है। मुंबई की तारा डेयरी में पड़ोस के पोल्ट्री फार्म से कुछ मुर्गे भागकर डेयरी फार्म में घुस गए। कैमरे से पैरों की संख्या 458 पाई गई। डेयरी में कुल भैंसें 110 थीं। डेयरी में कितने मुर्गे घुस गए थे, मतलब कितने मुर्गे उसमें आ गए, ये बताइए। तो उसने फार्मूले के हिसाब से नहीं बताया, जैसे कि हमने बताया था कि 2 मेथड होते हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक फार्मूला लगा दीजिए और एक बेसिक इक्वेशन पे जाइए। फार्मूला हमने लगाया x इक्वल टू 2h माइनस L/2, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने इसको सॉल्व भी किया था, डिराइव भी किया था इस फार्मूले को। h हेड इसने दिया ही नहीं क्वेश्चन में, केवल L लेग दिए हैं, तो ये फार्मूला तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि h में मालूम नहीं तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। h अगर मालूम होता तो निकल जाता, इसलिए इसको नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा अल्टरनेट मेथड था जो इसके थ्रू फिर हमने किया इसको। तो जो हमें वैल्यू दी होती है उसी को लेके हम चलते हैं। तो उसने 458 दिया था, 458 क्या था, नंबर ऑफ लेग्स थे, तो नंबर ऑफ लेग्स को हमने ऐसे लिख लिया, x कबूतरों की संख्या इंटू 2, तो उनके कबूतरों के पैर हो गए, ये भैंसों के पैर हो गए। ऐसे फिर इसको सॉल्व कर लिया। ये तो आप पॉज करके वीडियो चेक कर लेंगे, देख लेंगे, फिर इसका ही क्रॉस चेक कर लिएगा जिससे कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।